आज द्विज को जान लेते हैं। द्विज किसे कहते हैं, इसका अर्थ जानेंगे और योग में और आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या महत्व है, इस शब्द से हम क्या सीखेंगे यही जानेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, आज इसी के बारे में जान लेते हैं। द्विज, द्विज का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, द्वि का मतलब होता है दो, 12, और जा का मतलब होता है जन्म। तो यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं, बीच में से संधि विच्छेद कर लेते हैं इस शब्द का। संधि विच्छेद करने के बाद हमारे पास ये अलग अलग हो जाता है। इस शब्द का अर्थ द्वि और जय। तो द्वि का मतलब होता है दोबारा और जय का मतलब होता है जन्म लेना। तो दोबारा जन्म लेना इसका अर्थ है, और इसको रीबर्थ भी कह सकते हैं इंग्लिश में। रीबर्थ का भी मतलब वही है, फिर से जन्म लेना। अब बात यहाँ योग में फिर से जन्म कैसे लिया जाता है यही जानेंगे, स्पिरिचुअलिटी में कैसे इसका महत्व है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए मरना ज़रूरी है। अगर आप मर नहीं सकते तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही हमें शरीर का त्याग करना ज़रूरी है। हम शरीर का त्याग करेंगे, या ऐसा कह लो, गांव की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं मरना। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे लगेगा कि हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर से अलग कुछ भी हैं। और ये तभी पता लग सकता है जब ये हम करके देखें। ये करके देखने का तरीका क्या है, मरना। जीते जी तो ये पता नहीं हो सकता है। जब तक ये शरीर से हम अलग नहीं होंगे तब तक हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम इस शरीर से भी अलग हैं। ये शरीर तो हमसे अलग है, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो ज्ञान चाहे सूक्ष्म शरीर का प्राप्त करने का हो, चाहे ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करने का हो, चाहे बुद्धत्व को प्राप्त करने का हो, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का हो, मरना हर एक में लाजमी है। ज्ञान आप चाहे सूक्ष्म शरीर त्यागने का ले ले, या फिर निर्वाण को प्राप्त होने का ले ले, शरीर का त्याग करना कंपलसरी है। तो उसके लिए हमें मरना पड़ेगा। मर के जब बीच में हमें कुछ समय के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हम ये शरीर नहीं है। शरीर की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में हमें ये पता लगेगा कि हम इस देह से अलग हैं। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हम जब इस शरीर में फिर से प्रवेश करते हैं, या इस शरीर से फिर से अटैच होते हैं, या इस शरीर में फिर से समाहित होते हैं, तो दोबारा जन्म हो ही जाता है। पहले तो ज्ञान प्राप्ति के लिए मरे, और मरने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर से शरीर में प्रवेश हमने किया, तो दूसरा जन्म हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि आपने शरीर छोड़ दिया था तो आप मर चुके हैं, और मरने के बाद में फिर से शरीर में प्रवेश किया है तो दोबारा जन्म हो गया। तो जिसका ऐसा दोबारा जन्म होता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, तो उसको द्विज कहा जाता है। जितनी भी महान आत्माएं हैं उनको मरना ही पड़ा है, उन्हें शरीर का त्याग करना ही पड़ा है। इस भौतिक शरीर का और इसके अलावा जो सूक्ष्म और कारण शरीर हैं उनका भी उन्हें त्याग करना पड़ा है। तो मरना ज़रूरी है। मर के आप चाहे फिर से वापस आ जाएं इस शरीर में। आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अपना मृत्यु का भय ख़त्म करना है, तो आपके लिए या हमारे लिए, किसी भी जीव के लिए मरना ज़रूरी है, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। बिना मरे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एक आदमी आपको कितना ही ज्ञान क्यों ना देता रहे कि आप शरीर से अलग हैं, क्या होता है आपको यकीन ही नहीं होगा। उसके बाद में
एक तो होता है अपना अनुभव, आप शरीर का त्याग कर देते हैं और आपको पता लग जाता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर तो दूर है मेरे से अलग वस्तु है, मेरे से अलग तत्व है। कहने का मतलब है शरीर मेरे से अलग है। अब वो अनुभव हो सकता है आपके खुद के मरने के बाद में, तो ये अनुभव तो आपको स्वयं ही लेना होगा, स्वयं ही मरना होगा। तो जो मरता है, जो ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, वो द्विज हो जाता है, वो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो इसीलिए ये जो संस्कृत का शब्द है द्विज, तो ये बहुत ही अच्छा शब्द है। हर कोई जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में दूसरा ही जन्म लिया है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, उसके पुराने संस्कार नष्ट हो जाते हैं, उसकी पुरानी आदतें ख़त्म होती चली जाती हैं और वो कोई नया ही आदमी हो जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद में। तो ऐसे समझ ले, पुराना स्वभाव ख़त्म हो गया, पुराने संस्कार ख़त्म हो गए, पुरानी आदतें ख़त्म हो गई, नई आदतें पैदा हो गई, नई शुद्ध विचार पैदा हो गए, तो शुद्ध आदतें पैदा हो गई। तो उसका नया जन्म हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, वो दूसरा ही आदमी हो जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद में। तो जिन जिन को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वे सब द्विज हो गए हैं, वे दूसरे आदमी हो गए हैं, वो वही आदमी नहीं रहे हैं जो पुराने टाइम में थे, जो पहले थे। आपने देखा होगा वाल्मीकि थे, एक उदाहरण पीछे का दे ही देते हैं, आज पीछे का तो देना अच्छी बात नहीं है, फिर भी वाल्मीकि थे, आपने ये कथा सुनी होगी, कहानी सुनी होगी। पहले वो डाकू थे, जो भी थे, चोर थे, कुछ भी लगा लो आप, बुरे कर्म करने वाले थे, बात ये है। तो अब आप ये समझ सकते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो बिल्कुल बदल गए, वो तो धर्मात्मा हो गए, वो तो महान आत्मा हो गए, उनकी पूजा होने लगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि वे दूसरे आदमी हो गए ज्ञान प्राप्ति के बाद में? ज्ञान प्राप्ति के बाद में आदमी दूसरा हो जाता है, तो इसीलिए उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो दोनों तरीके से मैंने बात को समझाई। द्विज क्या होता है? द्विज का मतलब होता है मर के फिर से जन्म लेना। मरने के बाद 3 स्टेप में बात होती है। पहले तो मरना, पहला स्टेप, फिर दूसरा मरने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरा स्टेप, दूसरी बात, और नंबर तीसरी बात कि वो फिर से जन्म लेता है और फिर से इस दुनिया में लौटता है, एक नए विचारों के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में और नई शुद्धि के साथ में वो वापस लौटता है। तो ये तीसरा स्टेप है, तीसरी बात है। तो इस तरीके से इन 3 चरणों में ये पूरी द्विज की प्रक्रिया पूरी होती है। तो 3 चरण हुए इसके। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना द्विज का अर्थ क्या होता है और द्विज कहते किसे हैं और कौन आदमी द्विज हो सकता है। तो द्विज बनिए, ज्ञान की प्राप्ति तभी हो पाएगी। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। मैं आपका अनुग्रही हूँ जो इतने प्यार से मेरी बातें सुन रहे हैं। आगे फिर बात होती रहेंगी। आपकी परम सत्ता को मेरा प्रणाम है। आप परम सत्ता हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको सत बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आज के लिए।